हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट सीखे। उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स को सीखा, कार्टेशियन प्लेन को सीखा, और हमने सीखा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का। और वैसे डिस्टेंस के बेसिस पे और कुछ कार्टेशियन प्लेन्स और पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद उससे जुड़े हुए हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, हम उसे आज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे और सीखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए 8 - 7 and B 4 - 4A is 13 यूनिट्स। यहाँ पे दे रखा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सो फाइंड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड ए मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए। तो हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में पॉइंट्स दिया, गिवन पॉइंट्स ए 8 - 7 and B -4 and A. So both are the coordinates of A point and both are the coordinates of B point. So now we have to given here that length of AB. So as given AB equal to 13 units, कितना दिया है 13 units। तो देखिए AB हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और यहाँ AB दिया हुआ है। तो मीन्स AB कैलकुलेट करेंगे जिस प्रोसेस से, तो वहाँ AB है रास्ते में मिलेगा और हमें एक वैल्यू भी दिया है, तो हमें A का वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी होगी। चलते हैं आगे। तो AB डिस्टेंस फॉर्मूला से AB कैसे निकालते हैं, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, x2 - x1 अपॉन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखिए x2 क्या है -4, x1 है -8, इसका स्क्वायर करेंगे, y2 इज a एंड y1 इज -7, सो माइनस माइनस +7, इसका स्क्वायर कर देंगे 13। ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को अगर हम राइट साइड भेजें तो क्या मिलने वाला है, -4 - 8 -12 का स्क्वायर प्लस a + 7 का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा। अभी देखिए -12 का स्क्वायर देगा 144 प्लस a + 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 2 जा 14 a इक्वल टू 169। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे हमें 144 प्लस a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14a इक्वल टू मिला है 169। जैसा यहाँ पे मिला था वैल्यू वैसा हमने वहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें a स्क्वायर प्लस 4a सॉरी नॉट 4, इट इज 49 प्लस 14a इक्वल टू 169 और -144 करें तो क्या मिला हमको, यहाँ पे 144 करें और ये जो हमें 49 दिया हुआ है इसे भी माइनस करना पड़ेगा। सो a स्क्वायर 14a और इक्वल टू 9 - 4 5 and 6 - 2 it is 25 और -49 a square plus 14a equal to 49 - 25. So 49 - 25 it is 4, 24. So 24 in minus. So a square plus 14a plus 24 equal to 0. ये इक्वेशन बन गया। इसको आप दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 24 को ब्रेक करिए तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 14 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 में टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 12 a प्लस 2a प्लस 24 इक्वल टू 0। सो a इंटू a प्लस 12, यहाँ पे 2 इंटू a प्लस 12 इक्वल टू 0। सो a प्लस 12 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे a के दो वैल्यू आए,
ए इक्वल टू -12 या फिर ए इक्वल टू -2, दोनों में से कुछ भी एक आंसर हो सकता है कि ए का वैल्यू आइदर -12 और ए इक्वल टू -2। सो हमें क्या चाहिए था, ए का वैल्यू चाहिए था और हमने ए का वैल्यू ढूंढा इस तरीके से कि हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल करके, और हमने दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ था, उससे हम ए का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगली कहानी क्या है, जरा उसको देख लें। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y axis which is equidistant from points 13 2 and 12 - 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 13 2 एंड 12 - 3। यहाँ पे देखिए कि दो एक्सिस हमारे पास है, द फर्स्ट वन इज y एक्सिस, अनदर वन इज x एक्सिस, ठीक है ना। अभी देखिए हमारा पहला पॉइंट 13 2 कहाँ पे आएगा, तो x यूनिट x पे चले जाइए, 13 यूनिट्स यहाँ पे ले लीजिए और 2 यहाँ पे y पे, ठीक है ना। तो मानिए कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और 12 - 3 सो 13 से ठीक पहले 12 मिलेगा और -3 नीचे मिलेगा। तो चलिए आपको यहाँ -3 मिला, दिस इज 12 - 3 और ये आपका हो गया 13 2। अब कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जहां से दोनों के डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप मान लीजिए P पॉइंट, तो अगर y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो वहां तो सबसे पहले y एक्सिस पे, y एक्सिस की बात कर रहा है तो वहां पे सबसे पहले x हमारा 0 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा तो y कुछ ना कुछ देगा आपको। क्या बोल रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है, ये जो y एक्सिस है यहाँ पे आपको y क्या मिलेगा, 0 मिले, x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y एक्सिस पे x 0 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पॉइंट P और इसका नाम A और ये पॉइंट आपका B रहेगा, A पॉइंट एंड B पॉइंट। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट पॉइंट A 13 2 एंड पॉइंट B 12 - 3, point A 13 2 and point B 12 - 3 are the given points, are the given points। अब क्या मानने जा रहे हैं हम लोग, लेट P x y be the point on y axis। अब ध्यान से देखिए कि P x y, अब y एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे हमारा x टर्म तो 0 होगा, तो यहाँ पे हम जब भी लेंगे तो 0 y लेंगे, क्योंकि x y एक्सिस पे x हमारा 0 होता है, तो हमारे पॉइंट्स बनेंगे P 0 y, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है PA बराबर PB। तो PA बराबर PB है तो PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर हो जाएगा। PA क्या है, PA है आपका PA, सो x - 13 का स्क्वायर प्लस x - 13 का स्क्वायर मीन्स x आपका क्या है, 0, x 0 है तो 0 - 13 का स्क्वायर और y -2 का स्क्वायर, ये मिल गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ये PA का स्क्वायर है तो PA और उसका स्क्वायर। PB क्या मिल जाएगा, PB है यहाँ पे √अंडर x, तो फिर से 0 है तो 0 - 12 का स्क्वायर प्लस y +3 का स्क्वायर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपको कितना है, y के प्लेस पे -3 दिया है तो y +3 का स्क्वायर, और इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे।
तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो बचेगा आपको -3 का 13 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, -12 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट इज 169 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, यहाँ क्या मिलेगा 144 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y मिलेगा, y स्क्वायर इज कैंसिल आउट। अब आगे चलेंगे, अब आगे क्या है, -4y -6y इक्वल टू, अभी यहाँ पे मिलेगा 144 प्लस 9 और ये है 4 और ये है 169, तो इट इज -4 -169, ये दोनों टर्म हमारा माइनस प्लस में है, राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो -10y इक्वल टू 144 और 9, 144 प्लस 9, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 4 on 5 is 153 and 169 and 4 it is 9 4 13 का 3 carry 1, 617, so 173 minus 153, you will get here 3 minus 3 is 0, 7 minus 5 2 0, so here it is -20, minus is cancel out, y equal to 20 upon 10, काट करेंगे आप तो 2 से कटेगा, तो y का वैल्यू क्या मिला 2। जब आपको y का वैल्यू 2 मिल गया, आपने पॉइंट माना था p0y, तो एक y के वैल्यू के मिल जाने से आपको वो पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएगा। तो आपसे पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आप क्या लिखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जिस तरीके से हमें वैल्यू दिया हुआ था उस तरीके से ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को हमने मिटा के यहाँ पे लिखना ये है कि पॉइंट हमारे वाई एक्सिस पे क्या हो जाए, तो लिखेंगे 10 द कोऑर्डिनेट्स of a point on y axis is क्या हो जाएगा, तो हमने p पॉइंट माना था और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो y एक्सिस पे x 0 है और y की वैल्यू क्या मिल गई 2, तो 0 2, तो 0 2 क्या है हमारा y एक्सिस पे वो पॉइंट p है, उसका कोऑर्डिनेट्स है, जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गया कि p02 is the coordinates on the point on y axis which is equidistant from the point A and B, जो कि P पॉइंट से A और B के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि मुझे पॉइंट P क्या मिला है, पॉइंट P हमें मिला है 0 2 पॉइंट मिला, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से ये वाली कहानी हमारी पूरी हो गई। अब अगली वाली क्वेश्चन पे आते हैं, अगली वाली कहानी को करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सो डैट पॉइंट P56 Q45 and R34 are collinear। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, सो डैट पॉइंट्स गिवन दिस वन, पॉइंट P पॉइंट Q पॉइंट R, ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट्स की बात पहले कर लेते हैं क्या होता है। जैसे हमने एक लाइन खींचा, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको दिख जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स आपको मिनिमम दिख जाए, तो ये ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर यहाँ पे एस एक और ज्यादा भी हो जाए तो ये सब के सब कॉलिनियर है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए और वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनना चाहिए। So when there is minimum 3 points on a straight line, so all 3 points are collinear points। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो collinear points को प्रूफ करने के लिए, जानने के लिए हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि 3 पॉइंट हमने लिया, तो हमने कहाँ पे लिया, एक स्ट्रेट लाइन पे लिया। सो पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, ये ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमने क्या किया, इस लाइन के 2 पार्ट एंड जो हमारा
फ्री टू मूव पोर्शन था उसको हमने फिक्स कर दिया, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, ठीक है ना। अभी भी ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पे ही है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स ही होगा। अभी कैसे होगा इसका प्रूफ ये है कि पी क्यू का जो लेंथ होगा और क्यू आर का जो लेंथ होगा, पी क्यू लेंथ प्लस क्यू आर लेंथ जो होना चाहिए वो ये पी आर लेंथ के बराबर होना चाहिए। सो इफ द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्यू आर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के फॉर्मूला से हम लोग पी आर निकाल सकते हैं। तो पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ दोनों ऐड करेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर वो लेंथ पी आर के बराबर मिल जाए, मीन्स पी और आर के बीच के डिस्टेंस के बराबर मिल जाए, पी आर के बराबर, तो हम समझेंगे कि ये तीनों पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर जो है तीनों का तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपके कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। बात समझ में आई? चलिए, तो यही कहानी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और जरा देखेंगे यहाँ पे कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पे गिवन में दिया है, गिवन पॉइंट्स पी दिया है 5, 6, पॉइंट क्यू दिया है 4, 5 एंड पॉइंट आर दिया है 3, 4। तो ये सारे के सारे कॉलिनियर कैसे हैं? तो सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो देखिए, पी पॉइंट क्यू पॉइंट से पी क्यू निकालिए, 4 - 5 x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो एक को x2 मानिए, एक को x1 मानिए। सो 4 - 5 का स्क्वायर, 4 - 5 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर, 4 - 5 इट इज -1 का स्क्वायर, 5 - 6 इट इज -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, इट इज √2। सो √2 यूनिट्स क्या मिला हमें? हमें पी क्यू का लेंथ मिला √2 यूनिट्स। आगे चलेंगे, नेक्स्ट में है, अब निकालते हैं क्यू आर। लेंथ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा? तो 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 - 4 इट इज -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 इट इज अगेन -1 का स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। सो 1 + 1 इट इज 2। सो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया? द लेंथ ऑफ क्यू आर इज √2 यूनिट्स, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कहानी हम समझ चुके हैं, अब आते हैं तीसरी कहानी के पास। हमें लेंथ चाहिए, ये पी आर लेंथ चाहिए। पी आर लेंथ, पी आर कैसे मिलेगा? तो 3 - x2 - x1 करें, 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 6 का स्क्वायर, 4 - 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे 3 - 5 इट इज -2 का स्क्वायर, 4 - 6 इट इज -2 अगेन -2 का स्क्वायर। सो -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8, बाहर निकलेगा 2√2 यूनिट्स। यहाँ पे आप जब बाहर निकलेंगे 8 को, तो ये 3 टाइम्स आएगा 2 के मल्टीपल में, उसमें एक पेयर बाहर निकल जाएगा, एक पेयर अंदर रह जाएगा। सो 2√2 यूनिट्स। हमने क्या बोला अभी आपको कि कॉलिनियर पॉइंट्स हम तभी कह सकते हैं जब हम दो पॉइंट्स का सम, दो लेंथ का सम तीसरे लेंथ के बराबर कर दें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं पी क्यू का लेंथ लूं, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्या हमारा पी आर के बराबर आ रहा है? तो पी क्यू इज √2 यूनिट्स प्लस क्यू आर इज अगेन √2 यूनिट्स इक्वल टू पी आर इज 2√2 यूनिट्स। क्या ये दोनों सेम आ रहा है? तो √2 प्लस √2 क्या दे देगा? 2√2, और ये पहले से है 2√2। दोनों का दोनों लेंथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको मिला 2√2 यूनिट्स और यहाँ भी आपको मिला है 2√2 यूनिट्स। दोनों का लेंथ सेम हो गया, मीन्स द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस द लेंथ ऑफ क्यू आर when added together it will gives the length of PR। तो जो PQ का लेंथ होगा और QR का होगा, दोनों को प्लस आप करेंगे तो आपको PR के लेंथ के बराबर मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो 3 पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, ये सब के सब आपके कॉलिनियर पॉइंट्स थे। तो आप लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे 10, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 पॉइंट ए क्या है? 5, 6, पॉइंट बी क्या है? 4, 5 एंड सी 3, 4 आर कॉलिनियर पॉइंट्स, आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये सबके सब आपके कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। चलिए, इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर पॉइंट्स। अब आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं उसको।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शो दैट पॉइंट्स A 3 minus 1, B minus 1 2 and C 6 3 form an isosceles right angled triangle when joined। चलिए इस क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। सो डैट पॉइंट्स ए बी एंड सी, हमें गिवन में पॉइंट्स दिया हुआ। पॉइंट्स ए क्या है 3 minus 1, point C it is 3 minus 1, point B it is minus 1 2 and point C it is 6 3। हमें 3 पॉइंट दिया, A पॉइंट, B पॉइंट, 6 C पॉइंट्स। अब ये प्रूफ करना है कि ए बी सी 3 पॉइंट जो दिया गया है वो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल at angle B and the length of AB is equal to length of BC। ठीक है ना। जब लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ BC दोनों सेम हो जाए तो हम इसे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, क्योंकि ये साइड हो सकता है बेस और हाइट ही हो सकता है 90 डिग्री के आइदर साइड के जो दो साइड होते हैं ये दोनों लेंथ आपस में सेम हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि हमें A पॉइंट 3 माइनस 1, B पॉइंट माइनस 1 2 और C पॉइंट 6 3। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके किसके बीच का। सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालेंगे कैसे, तो -1 और -3 का स्क्वायर करेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए -1 - 3 -4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 + 1 3 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो -4 का स्क्वायर 16 -3 का 3 का स्क्वायर इट इज 9। तो 16 + 9 इज 25। आप इसे बाहर निकालेंगे 5 यूनिट्स। बाहर क्या मिलने वाला है 5 यूनिट्स। तो आपने यहाँ तक में क्या निकाल दिया, आपने यहाँ तक में निकाल दिया लेंथ ऑफ ए बी। अब आइए लेंथ ऑफ बी सी निकालते हैं। लेंथ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा 6 -1 मीन 6 + 1 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल रहा है 6 + 1 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1 देगा। सो √50 आप यहाँ से बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5√2। क्या मिल जाएगा 5√2 यूनिट्स। तो आपको BC मिल गया 5√2 यूनिट्स। इस तरीके से आपने BC निकाला, दैट इज 5√2 यूनिट्स। अब जरा आगे चलेंगे। सो AB इज 5 यूनिट्स, BC इज 5√2 यूनिट्स और AC निकालते हैं। ये पॉइंट आपका A है और ये C है। सो A पॉइंट एंड C पॉइंट। सो √हियर 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर और 3 + 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए 6 - 3 3 का स्क्वायर देगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर। सो द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो 16 + 9 इज 25। आप बाहर यहाँ से निकालेंगे तो 5 यूनिट्स। क्या निकलेगा बाहर 5 यूनिट्स। आपको मिला AC का लेंथ 5 यूनिट्स। तो AC इज 5 यूनिट्स and BC is 5√2 units and AB is again there is 5 units। चलिए अब ये आइसोसेलस ट्रायंगल का पॉइंट्स है और राइट एंगल भी है, कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन तीनों साइड में दो साइड आपस में सेम है। तो देखिए AB और AC का लेंथ सेम है। जब AB और AC का लेंथ सेम हो गया और BC का डिफरेंट है तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड का लेंथ सेम हो जाए उसे आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। अब ये राइट एंगल है, उसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप पैथागोरस का यूज करेंगे। इसको मिटाते हैं। सो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम चलेंगे। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम का
यूज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, ए बी सी। ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, तो अगर ए बी सी लेंगे तो ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ सेम दिया है, ए बी और ए सी। देखिए यहाँ पे, तो ए बी और सी, तो ये ए बी और ये ए सी सेम दिया है, तो आपको क्या चाहिए, बी सी। तो आप क्या करेंगे, अगर ये दिया 5 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट्स, और बी सी आपको दिया हुआ है 5√2 यूनिट्स दिया है, तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर दोनों सेम आ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करने वाले हैं, बी सी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस हाइट ए बी का स्क्वायर कर दीजिए। अब बी सी क्या है, 5√2 है उसका स्क्वायर, ए सी क्या है 5 है उसका स्क्वायर, बी सी, ए बी इज अगेन 5, सो इट इज 50, हियर इट इज 25, 25, सो 50 इक्वल 25 प्लस 20 इट इज 50, तो दोनों का वैल्यू क्या मिला आपको, सेम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो मिला है वो बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर मिला है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, और एट ए, एंगल ए पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और दो साइड भी आपको सेम मिला है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज these 3 points are the points of right angle triangle and isosceles triangle। तो isosceles triangle का भी पॉइंट्स है और राइट एंगल ट्रायंगल का भी पॉइंट्स है, तो इसे हम कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर द फॉर्म एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी और आइसोसेलस ट्रायंगल भी दोनों मिलकर फॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि these three given these 3 points are the points of that kind of triangle which is isosceles as well as right angle triangle। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गई और क्वेश्चन हो भी गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगली कहानी क्या है उसे सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की कहानी है सो दैट पॉइंट 2 minus √3 plus 1 1 0 and 3 2 form an equilateral triangle, form an equilateral triangle। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है सो दैट पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये है और उसका कोऑर्डिनेट्स, ये सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानना है, लेट पॉइंट्स, ए पॉइंट मानिए 2 minus √3 और √3 plus 1, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट मान लीजिए 1 0 और सी पॉइंट 3 2, ये 3 पॉइंट आपने माना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स आपने ले लिया। अब कहता है ये तीनों पॉइंट आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट है। किसके पॉइंट हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसके तीनों के तीनों साइड का लेंथ आपस में सेम होता है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ, मींस द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। तो जब भी आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पे। तो पहले AB का लेंथ निकाल लीजिए, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 - x1 मीन्स 1 माइनस 2 minus √3 का स्क्वायर प्लस 0 minus √3 plus 1, इसका स्क्वायर करिए। तो देखिए AB का लेंथ क्या मिल रहा है, सो 1 minus 2 plus √3 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 मीन्स माइनस √3 plus 1 का इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
सो 1 माइनस 2 इट इज -1 प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस एंड √3 प्लस 1 बचा, इसका स्क्वायर करिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी -2 √3 आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो फिर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 √3 यहाँ पे आपको मिलेगा। सो -2 √3 प्लस 2 √3 कट जाएगा आपका, ये लास्ट मिलेगा आपको 1 + 3 4, 1 3 + 1 4। तो बाहर इसको निकालेंगे तो 2 √2 वैल्यू क्या निकलेगा आपको, ए बी का वैल्यू आपको मिलेगा 2 √2। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2 √2। अब आगे आइए, ए बी के बाद आते हैं बी सी के पास में। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी पे आइए तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। सो 3 - 1 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 - 1 इट इज 2 का स्क्वायर और 2 - 0 इट इज 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या मिला यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 मिला, 2 का स्क्वायर 4 मिला, अगेन 4 + 4 8 मिलेगा, बाहर निकलेगा 2 √2 यूनिट्स। तो हमें बीसी का वैल्यू भी क्या मिला, 2 √2 यूनिट्स मिल गया। अब आते हैं एसी, एसी क्या मिलेगा, एसी का वैल्यू देखिए इट इज एसी। तो एसी कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इट इज 3 - 2 - √3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 - √3 प्लस 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, बाहर क्या आएगा। सो 3 - 2 प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 - √3 -1 का स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 2 इट इज 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 - 1 इट इज 1 - √3 का स्क्वायर बनेगा ये। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √3, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 √3, ये दोनों टर्म आपके कट जाएंगे, प्लस 2 √3 -2 √3, क्या बचेगा 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 √8 मिलेगा, आपको मिलेगा 2 √2 यूनिट्स। क्या मिलेगा, 2 √2 यूनिट्स। एसी 2 √2 यूनिट्स, एसी का वैल्यू ये मिल गया आपको, एसी। बीसी भी आपको यही मिला और आपको ए बी का लेंथ भी सेम मिला। तो जब आपको ए बी इक्वल टू मिल जाए 2 √2 यूनिट्स, बीसी इक्वल टू 2 √2 यूनिट्स और एसी इक्वल टू भी मिले आपको 2 √2 यूनिट्स, तो आप कह सकते हैं कि आपको तीनों के तीनों साइड का लेंथ सेम आया। मीन्स द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ 10। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 10 पॉइंट्स 2 - √3 प्लस 1, ये पहला पॉइंट है, 1 0 दूसरा पॉइंट है एंड 3 2 ये तीसरा पॉइंट है। फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म, ये तीनों के तीनों पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म ए पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ये वाली कहानी समझ में आ गई, अब अगली वाली कहानी पे आते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द circumcenter and the circumradius of a triangle ABC formed by the vertices A 2 - 2, B -1 1 and C 3 1। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से।
हमें पहले 3 पॉइंट दिया है, गिवन 3 पॉइंट्स, गिवन 3 पॉइंट्स क्या क्या दिया है, दैट इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और तीनों पॉइंट्स क्या है, एबीसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है। पॉइंट ए है 2 - 2, पॉइंट बी है -1 1 एंड सी है 3 1। तो ए पॉइंट इज 2 - 2, बी पॉइंट इज -1 1 एंड सी पॉइंट इज 3 1। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। फाइंड द सर्कम सेंटर एंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस एबीसी। तो एक देखिए ध्यान से आप कि सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, एबीसी नाम का हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। सो हमने ए पॉइंट यहाँ पे माना 2 - 2 दिया हुआ है, बी दिया है -1 1 और सी दिया है 3 1। अब यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, आप इसको एस पॉइंट मान लीजिए, जो कि एक्स वाई मान लेंगे आप कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। तो ये सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो ओ एस आप ले लेंगे, ओ एस, ओ बी, ओ ए एस, बी एस और सी एस। ये तीनों का तीनों लेंथ क्या होगा, आपस में सेम होगा, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट और सर्कम रेडियस। तो रेडियस सर्कम रेडियस जब भी बनेगा तो यहाँ से तीनों वर्टिसेस के लेंथ जो होंगे, जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होगा, वो तीनों लेंथ आपस में सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानते हैं कि लेट एस एक्स वाई बी द सर्कम सेंटर, बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या है, सर्कम सेंटर है। चलिए, तो अगर ये सर्कम सेंटर है तो ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू सी एस हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे कह रहा है अगर ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू सी एस है तो ए एस का स्क्वायर, बी एस का स्क्वायर और सी एस का स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ये तीनों का तीनों स्क्वायर भी आपको, तीनों का साइड के स्क्वायर भी सेम मिलने वाला। तो सबसे पहले ए एस का स्क्वायर इक्वल टू बी एस का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए एस कैसे मिलेगा, तो पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस में, यहाँ पे केस फर्स्ट में चलते हैं। ए एस का स्क्वायर इक्वल टू बी एस का स्क्वायर करते हैं। ए एस कितना है, तो ए एस है, ए एस में आएंगे तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। और बी एस पे आइए तो क्या मिलेगा, बी एस मिलेगा एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए एस का स्क्वायर है तो ए एस का स्क्वायर करिए, बी एस का स्क्वायर है तो आप बी एस का स्क्वायर करिए, तो रूट इसका हट जाएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे वाई माइनस 1 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। यहाँ सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसे सॉल्व करिए वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिलेगा -4x और ये माइनस इधर आएगा तो -2x, तो -6x। अब यहाँ पे देखिए 4y इधर आएगा तो +6y देगा। अब इसको सॉल्व करिए, 4 + 4 क्या मिला 8, इधर क्या मिलेगा 1 + 1 क्या मिला 2, तो 8 - 2 = 0। अब आपको मिलेगा -6x + 6y और +6 = 0। अब क्या करेंगे, सब में से -6 कॉमन लीजिए, तो क्या मिला यहाँ पे x - y - 1 = 0। इस तरीके से आपको मिलेगा x - y - 1 = ये -6 को 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस 0 ही मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब बी एस इक्वल टू बी सी का स्क्वायर करते हैं सेकेंड केस में, ये पहला केस हो गया। अभी दूसरे केस में आते हैं, उसको समझेंगे केस सेकेंड क्या कह रहा। चलिए ये वाली कहानी आ गई। अब आते हैं हम लोग केस सेकेंड में। केस सेकेंड क्या बोल रहा है, केस सेकेंड था हमारा बी एस का स्क्वायर इक्वल टू सी एस का स्क्वायर। अब बी एस का स्क्वायर क्या देगा हमको, तो बी एस का स्क्वायर दे देगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर के रूप में।
स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो निकल जाएगा यहाँ से, बचेगा बाकी नीचे का टर्म x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बच जाएगा। सो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ CS में क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है इक्वल टू y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है, ये टर्म तो पहले कैंसिल हो गया। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर कट गया यहाँ पे, 2x प्लस 6x इक्वल टू 9 माइनस 1। सो 8x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 बाई 8 कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 1। द वैल्यू ऑफ x इज 1, x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब जरा आगे चलेंगे, जब मुझे x की वैल्यू 1 मिल गई है तो x इक्वल टू हमें 1 मिल गया है, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में जो भी हमने माना था x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा आया था इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, माइनस वाई इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0, तो हमें x मिला 1, x इज 1 एंड y इज 0। हमें s कोऑर्डिनेट क्या पूछ रहा था, फाइंड द सरकम सेंटर, लिखेंगे यहाँ पे 10 सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या मिलेगा, तो हमने माना था s और यहाँ पे xy और x का वैल्यू क्या मिला था 1 और y का वैल्यू 0, तो हमारे सरकम सेंटर ट्रेंगल के क्या हो जाएंगे 1 0। तो इस तरीके से हमारे सरकम सेंटर ट्रेंगल के निकल के आ गए, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम अब अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।